एक राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्म दिवस आ रहा था। उनके वैवाहिक जीवन में हजारों समस्याएं थीं, परंतु वह जन्म दिवस पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था जिससे उनके जीवन में जो दुख है वह कम से कम उस दिन के लिए तो चला जाए और उसकी पत्नी खुश हो जाए। परंतु यह एक बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि आज तक कौन किसको खुश कर पाया है। हम हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं, परंतु हम कभी भी सामने वाले को खुश नहीं कर पाते, क्योंकि ना ही खुशी हमारे पास है ना ही सामने वाले के पास। क्योंकि जिसको देखो वो हमेशा यही कहता है कि मैं तो बहुत दुखी हूं, तो जो चीज हमारे पास है ही नहीं वह हम किसी और को कैसे दे सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे को खुशी देनी है तो उससे पहले आपको खुश होना होगा। एक दुखी व्यक्ति किसी को क्या खुशी दे सकता है। राजा ने अपने दरबारी के साथ इस बारे में बात की। सबने अपने अपने सुझाव दिए। राजा को कोई भी सुझाव समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने बहुत सारी सुंदर मूर्तियां देखी। वो मूर्तियां ऐसी थीं जैसे उनमें जान आ गई हो। उन मूर्तियों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह मूर्तिकार के पास पहुंचा और कहा, तुम बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियां जीवित नजर आती हैं, हम तुम्हें अपने दरबार में शामिल करना चाहते हैं। यह सुनकर वह मूर्तिकार बहुत खुश हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। पर तभी राजा ने अपनी दूसरी बात कही, परंतु इससे पहले कि हम तुम्हें अपने दरबार में शामिल करें, तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख भूल जाए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी इन्हीं हथौड़ी और छैनी से तुम्हारे शरीर को तोड़ा जाएगा और तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुनते ही मूर्तिकार के पसीने छूट गए। वह घबरा गया। राजा को मना नहीं किया जा सकता था, तो उसने अपनी स्वीकृति दे दी। राजा खुश होकर वापस चला गया, परंतु मूर्तिकार, जो अभी तक बहुत खुश था, गहरे दुख में चला गया। उसने रानी की मूर्ति बनानी शुरू की, परंतु वह जो भी मूर्ति बना था उसे ऐसा लगता है जैसे मूर्ति बहुत दुख में है। एक के बाद एक उसने कई मूर्तियां बना डाली, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं लग रही थी जैसी वो पहले बनाता था। मूर्ति के चेहरे पर गहरा दुख दिख रहा था। यह दुख मूर्तिकार के भीतर था, जो मूर्ति के रूप में बाहर आ रहा था। अब उसके पास केवल 3 दिन बचे थे। उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसके हाथ से हथौड़ी और छैनी नहीं चल रही थी। अब उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था कि राजा उसे मृत्यु दंड दे देगा। उसके बाद उसके परिवार को कौन संभालेगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह अपने परिवार को लेकर रात को गांव छोड़कर भाग जाएगा। उसने सारा सामान बांध दिया, पत्नी और बच्चों को भी तैयार कर लिया, परंतु तभी उसने राजा के सिपहिया को बाहर जाते हुए देखा। वह सोचने लगा कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी पत्नी और बच्चों को भी सजा मिलेगी। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। पत्नी से कहा, अब तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना है, मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना ही था। तभी उस मूर्तिकार के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक गुरु खड़े थे। गुरु ने भिक्षा मांगी। उस मूर्तिकार ने गुरु को भिक्षा लाकर दी। मूर्तिकार को परेशान होता देख गुरु ने कहा, हमारे जीवन में दुख और समस्याएं होती हैं और इन सभी दुख और समस्याओं का समाधान और निवारण भी होता है, परंतु हम केवल दुख और समस्याएं ही देखते हैं। उन दुख और समस्याओं में छिपे निवारण और समाधान को हम कभी नहीं देख सकते। अगर ध्यान से देखोगे तो हर समस्या का समाधान है, हर दुख का निवारण भी है। भाग जान से कुछ नहीं होता, आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता, नशा करने से भी कुछ नहीं होता। दुख और समस्याएं वहीं खड़ी रहती हैं। ध्यान देने और कर्म करने से सब बदल जाता है। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। अगले दिन वह राजा के पास पहुंचा। मूर्तिकार को देखकर राजा ने कहा, लगता है तुमने वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। मूर्तिकार ने कहा, अभी तक तो तैयार नहीं हुई है, परंतु अद्भुत मूर्ति को तैयार करने के लिए मेरा एक बार महारानी से मिलना आवश्यक है, नहीं तो वह मूर्ति में तैयार नहीं कर सकूंगा और आप चाहे तो मुझे अभी मृत्यु दंड दे सकते हैं। राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार ने महारानी से पूछा, महारानी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? रानी ने कहा, किसी औरत का मां ना बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। मूर्तिकार ने कहा, और किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? रानी ने कहा,
किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख है उसके पति और उसके बच्चे का उसके पास होना। यह सुनकर मूर्तिकार खुश होता हुआ वहां से चला गया। अब वह दिन रात अपनी मूर्ति पर काम करने लगा। 3 दिन पूरे हो गए और आखिरकार रानी के जन्मदिवस वाला दिन आ गया। राजा के मन में बहुत बेचैनी थी कि पता नहीं रानी को मूर्तिकार की मूर्ति पसंद आएगी या नहीं, और मूर्तिकार ने क्या वाकई कोई अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्तिकार बड़ा खुश था। वह अपनी मूर्ति को दरबार में लेकर गया। वह मूर्ति कपड़ों से ढकी हुई थी। राजा ने अपनी रानी से कहा, आपके जन्मदिवस का तोहफा है। रानी ने अपने हाथों से मूर्ति का पर्दा हटाया। उस मूर्ति को देखकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा को लगा कि रानी को मूर्ति पसंद नहीं आई और उसने तुरंत मूर्तिकार को सिपहिया से पड़वा दिया। तभी रानी ने कहा, मूर्तिकार को छोड़ दो। इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल कर रख दिया है। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ है और मेरे हाथ में एक बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति, इससे सुंदर उपहार मेरे जीवन में कभी कोई नहीं रहा। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए। मेरे पति मेरे साथ और मेरे हाथ में मेरा बच्चा। मूर्तिकार को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा कभी अपनी पत्नी को सही समय नहीं दे पाता था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। दरबार में सभी उस मूर्ति को देखकर अचंभित थे। ऐसी जीवित मूर्ति आज तक उन्होंने नहीं देखी थी जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे थे। राजा ने उस मूर्तिकार को बहुत सारा इनाम दिया और अपने दरबार में जगह भी दी। मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार किया, परंतु दरबार में स्थान प्राप्त करने से मना कर दिया और कहा, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। इस दुनिया में चाहे जो भी प्राणी हो, सबके प्राण उतने ही कीमती हैं जितने कि आपके किसी भी इंसान को बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही संकट का कारण बनती है। इसलिए मैं अपने छोटे से जीवन में छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूं। अतः मैं वही करना चाहता हूं। मैं जो कर रहा था, ये कहकर वह मूर्तिकार वहां से चला गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते हैं। वास्तव में यह दुख और संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब आप दुख के समय क्रोध करते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं, तब एक समझदार व्यक्ति यह सबक सीखता है कि क्रोध बुरा होता है और उसे नहीं करना चाहिए। परंतु एक ऐसा व्यक्ति बार बार क्रोध करता है जो जीवन के दुखों से या समस्याओं से कुछ सीख नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से सोए हुए व्यक्ति होते हैं, परिस्थितियों के जाल में फंस जाते हैं। व्यक्ति दुख और समस्या का निवारण और समाधान खोजने, वास्तव में निवारण और समाधान एक ही हीरे की तरह होते हैं। जैसे हीरे की खान में हीरे को ढूंढना चाहता है, वैसे ही दुख और समस्या में भी समाधान और निवारण खोजना चाहते हैं। और जब यह मिल जाते हैं तो आपको ऐसी संपदा देते हैं, ऐसी विश्वास शक्ति देते हैं जो आप किसी भी समस्या में अकेले नहीं होते। आप हमेशा डट कर खड़े रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।